सभी पृथ्वीवासियों को मेरा प्रणाम। सभी पृथ्वीवासी मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का एक सामान्य सदस्य हूँ। इस कोविड-19 संक्रमण काल में जरूरतमंदों को अनाज बांटने के बाद खाली समय मैं यूट्यूब पर सभी क्षेत्रों में क्या क्या चल रहा है वह सब देख रहा था। कारण पहले मैं यूट्यूब कभी नहीं देखता था। इन 4 महीने में जो मैंने यूट्यूब पर देखा उसमें सिर्फ 20% सच्चाई थी, बाकी सब फेक है। लगभग इसी प्रकार से सोशल मीडिया का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। धनवानों ने ये चैनल्स खरीद लिए हैं और पैसे के बल पर सरकारें बनाई और मिटाई जा रही है। सही मायने में लोकतंत्र का चौथा पैर मीडिया अब पूरी तरह बिक चुका है। अब जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, ये दौर चलेगा। और इस चक्कर में सामान्य आदमी, शांति प्रिय, आनंद से रहने वाले लोग इसमें पीछे जा रहे हैं और ये समस्या जारी रहेगी। आज के दौर में पृथ्वी पर अनेक देशों में राजा वही बनता है जिसे धनवान बनाना चाहते हैं। वोटिंग, लोकतंत्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है। आजकल के अनेक सनकी राजा अपनी मूर्खता के कारण अणुबॉम्ब की धमकियां देने लग जाते हैं, मानो क्रिकेट का बॉल फेंक रहे हो। पृथ्वी पर पर्यावरण का ह्रास और युद्ध का उन्माद अब आम बात हो गई है। इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को और शांति प्रिय, प्रेम से रहने वालों के लिए आती है। इन अशांत लोगों के कारण शांति प्रिय जीवन जीने वाले लोगों का आज पृथ्वी पर जीना हराम हो गया है। रोज नई बातें, नई न्यूज। जो भी लोग पृथ्वी पर किसी न किसी कारण से अशांति मचाना चाहते हैं वह बहुत ही डरपोक लोग होते हैं, जो मृत्यु भय से शस्त्र धारण किए हुए हैं। मेरा सभी शांति, आनंद, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार से जीने वाले लोगों को खुला आह्वान है कि इन मरे हुए लोगों से कभी डरना नहीं। ये मर चुके हुए लोग हैं, इनसे कभी डरना नहीं। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ डरा सकते हैं। पृथ्वी पर करीब करीब सभी देशों में राजनीति अब सामुदायिक गुंडागिरी बन चुकी है। अब ये सभी मानवों को सोचने का वक्त आ गया है कि इन 5 साल के राजाओं को पृथ्वीवासियों को जरूरत है या नहीं। क्या इन राजनेता को बगैर पृथ्वी का शासन नहीं चल सकता? इसका जवाब हाँ है, आराम से चल सकता है। जिस तरह इन सभी राजनेताओं ने पृथ्वी को लूटा है, वो सभी संपत्ति जब्त करके सभी देशों को अपना अपना कर्जा उतारकर सुखी और आनंद से रहना चाहिए। आज पृथ्वी पर सभी शिक्षित लोग हैं। अपना भला बुरा खुद सोचने की ताकत सब में है। अच्छी चीजें अपनाओ, बुरी चीजें छोड़ दो। सभी पृथ्वीवासी सुखी होंगे, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मानव अपने जीने के लिए चंद नियम बनाए और उन नियमों के अनुसार चले तो इन राजनेताओं पर होने वाला 50% खर्च पृथ्वी का बचेगा और सभी जरूरतमंदों की जरूरतें आराम से पूरी होगी। इतना तो सामान्य से सामान्य आदमी भी सोच सकता है। और आज तो पृथ्वी पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए पृथ्वी पर जो लोग शांति, प्रेम, करुणा, दया, आदर, परोपकार से जीना चाहते हैं वह एक हो जाए और आने वाली नई क्रांति के लिए तैयार हो जाए, ताकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गुंडागिरी, लुच्चेगिरी को
खत्म किया जा सके। इसके लिए सभी पृथ्वीवासियों का आध्यात्मिक विकास होना बहुत ही जरूरी है। कारण जब तक मानव में मूर्खता रहेगी, कोई ना कोई शासक शासन करके प्रजा का शोषण करता रहेगा। इन सबको कायम स्वरूपी खत्म करना है तो सभी को एकाग्र होना होगा और आध्यात्मिक श्रेष्ठ जीवन जीना होगा। इसके लिए पहले चरण में इस YouTube के माध्यम से 6 से 20 और 30 साल तक के सभी पृथ्वीवासियों का थर्ड आई यानी सिक्स सेंस मैं ओपन करूंगा, वह भी सिर्फ 1 घंटे में, ताकि चौथे आयाम यानी टाइम ट्रैवल का हर आदमी सपना पूरा कर सके। जो लोग टाइम ट्रैवल के सपने देख रहे हैं वो अपने सपने इस माध्यम से पूरा कर सकते हैं और हर मानव एकाग्रता के महत्व को जान सके। जब तक मानव का चित्त विक्षिप्त रहेगा, कोई ना कोई उस पर शासन करके शोषण करता रहेगा। जब मानव एकाग्र होगा तो सभी प्रकार की गुलामगिरी से मुक्त होकर स्वतंत्र बनेगा। जो पृथ्वीवासी सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं वह इस सागर नामक चैनल से जुड़े, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, औरों को भी शेयर करे, ताकि जल्द से जल्द हमारा संदेश सभी देशों के घर घर में पहुंचे। 50 साल की साधना काल में 1998 में मैं यह थर्ड आई ओपनिंग का विश्वव्यापी काम करने वाला था, पर कम्युनिकेशन के कारण और मेरे मित्र रतन टाटा के कारण और टीवी मीडिया उपलब्ध न होने के कारण रुक गया था। फिर 2011 में 18 देशों के पीएम राष्ट्राध्यक्षों को मैंने पत्र भेजा, उनसे सहयोग मांगा कि वह इस कार्य के लिए अपनी प्रजा को उच्च प्रति का जीवन देने के लिए एक पिता की तरह मेरा सहयोग करें, मुझे टीवी चैनल्स उपलब्ध करवाए और अपने अपने देशों में सभी स्कूलों में सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन के लिए दे, अपनी प्रजा को एकाग्र और शक्तिशाली बनाए। ये सब आपके बच्चे हैं। पर स्विट्जरलैंड और कनाडा के पीएम ने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, नासा ने भी दिया, इसरो ने भी दिया, बाकी सब देशों के पीएम अब तक सोए हुए हैं। सीधी सी बात है पृथ्वीवासियों, आपका भला कोई नहीं चाहता। आपका अपना राजा या नेता भी आपका भला नहीं चाहता कि आप एकाग्र हो, सुखी हो। और याद रखो, जब तक बगैर एकाग्रता के कोई भी मानव पूर्ण सुख की आनंदी जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए इस नेक काम को हम सभी पृथ्वीवासी एक परिवार की तरह रहकर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का इस 9 वर्ष के अवसर पर संकल्प लेते हैं। इस थर्ड आई ओपनिंग को हम इस YouTube के माध्यम से पृथ्वी पर हर व्यक्ति घर में, देश में, समाज में पहुंच सकते हैं। ये ऐसा शक्तिशाली माध्यम है। किसी को मेरे पास आने की प्रत्यक्ष जरूरत नहीं है। गुरुवार मेरा छुट्टी का दिन होता है, फिर भी इस दिन सवेरे 8 से 9 बजे और शाम को 8 से 9 बजे 2 क्लास होगी। सभी लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ जमीन पर बैठेंगे। बच्चों के माता पिता या टीचर जो सूचनाएं मैं हिंदी भाषा में दूंगा वो आपको उन बच्चों को अपनी खुद की भाषा में देनी है। बस इतना सा काम करना है। क्या आप अपने बच्चों की खुशी के लिए, उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जरूर करना चाहिए। इस नेक काम के लिए मुझे हर देश में हर भाषा का सही ज्ञान होने वाला और निस्वार्थ बुद्धि, परोपकार वृत्ति से काम करने वालों लोगों की सख्त जरूरत है, जो मेरी बातों को अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपने लोगों तक मेरी बात पहुंचा सके और अपने अपने देश के लोगों की सेवा में जीवन अर्पित कर सके।
जो सागर से जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी जुड़े। इसमें सभी धर्मों के, मार्गों के, संप्रदायों के, जातियों के लोग शामिल हो सकते हैं। जिस तरह सभी धर्मों का और मार्गों का उद्देश्य साक्षात्कार यानी प्रकाश या नूर है, ठीक उसी तरह सभी नदी रूपी धर्म को अब सागर में आकर मिलना होगा। भेदभाव को खत्म करना होगा। और याद रखो, किसी भी मानव प्राणी में भेद बुद्धि है तो समझ लेना कि वह अपने स्वधर्म को नहीं जानता। यही उसका पक्का सबूत है। हम चर्चा करने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। यूट्यूब पर मैंने भारतीय संस्कृति और गहन अध्यात्म के मुख्य मूलाधार कुंडलिनी जागृति के बारे में अनेक आधुनिक संतों की बातें सुनी जो इस वक्त यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें कोई भी अनुभवजन्य बात नहीं बोल रहा है, सभी सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। हम यहाँ कोई बाबागिरी का धंधा करने नहीं आए हैं। हम सामान्य आदमी की तरह ऋषि जीवन प्रत्यक्ष जी रहे हैं। अध्यात्म जीवन जीने के लिए होता है। मैं चाहता हूं कि सभी पृथ्वीवासी इस दिव्य और परिपूर्ण सुखी जीवन को जिए जो सभी पृथ्वीवासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, और अपने अधिकार के प्रति सजग होकर कार्य करना हर पृथ्वीवासी का प्रथम कर्तव्य है, स्वाभिमान है। यह सागर नामक चैनल आप किसी भी प्रश्नों का सही या अनुभवजन्य उत्तर पा सकते हैं। इस चैनल पर आपके सभी उत्तर मिल सकते हैं, बशर्ते आपके प्रश्नों में दम होना चाहिए। कुंडलिनी, अध्यात्म, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी विषयों पर हम बात कर सकते हैं। इसलिए आज नए साल की रात 3 बजे मेरा पहला संदेश आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहा है। सभी को 2021 आनंदी और सुखपूर्ण होना चाहिए, यही प्रयत्न रहेगा। सब्सक्राइबर की मात्रा बढ़ने के बाद थर्ड आई पर काम शुरू करेंगे। तब तक प्रश्न के उत्तर देता रहूंगा। 14 जनवरी उत्तरायण के मुहूर्त पर सभी आध्यात्मिक भौतिक काम जो मुझे करने हैं उसका मुहूर्त होगा। हम 2 करोड़ वृक्षारोपण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसको तेजी लानी है और पृथ्वीवासियों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करने हैं। प्रत्यक्ष काम करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। इसका उपयोग यूट्यूब के माध्यम से होना है। जो खाली होने को राजी होगा वह अवश्य भर जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं अध्यात्म जी रहा था, जब यूट्यूब की तमाम नकली बातें देखी तब लगा कि कुछ असली भी हो जाए, जो सभी पृथ्वीवासियों का हक है, अधिकार है। सभी पृथ्वीवासियों को मेरा परिवार है, वह मेरी सर्व खाद्विंद ब्रह्म की अवस्था है और आप सभी की वही अवस्था हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपका अपना सागर। ओम नमः शिवाय। सभी पृथ्वीवासियों को मेरा प्रणाम। सभी पृथ्वीवासी मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का एक सामान्य सदस्य हूं। इस कोविड-19 संक्रमण काल में जरूरतमंदों को अनाज बांटने के बाद खाली समय मैं यूट्यूब पर सभी क्षेत्रों में क्या क्या चल रहा है वह सब देख रहा था। कारण पहले मैं यूट्यूब कभी नहीं देखता था। इन 4 महीने में जो मैंने यूट्यूब पर देखा